सर आप लाइव हैं, आप क्लास को स्टार्ट करें। आप सभी को आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के टॉपिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना की भूमिका क्या है, कहाँ तक कार्यरत कर रही है। तो आइए देखते हैं हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में अध्ययन करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना को अध्ययन करने से पहले हम उसके लर्निंग आउटकम पे चर्चा करते हैं कि लर्निंग आउटकम इसके क्या-क्या हैं। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को जब हम अध्ययन कर लेंगे तो इसके बारे में हमारे प्रशिक्षु यानी कि आप इसके बारे में जान सकेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को आप परिभाषित कर सकेंगे और इस विद्यालय के किन उद्देश्यों को लेकर के इसकी स्थापना किया गया था, इसके बारे में आप चर्चा कर सकेंगे, बता सकेंगे, जान सकेंगे। इसके साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी आप चर्चा कर सकेंगे और बता सकेंगे। आगे इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना किस तरह से कार्य करती है या इसके कार्य करने के क्या उद्देश्य। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जो अपव्यय और अवरोधन या आप कह सकते हैं कि अन्य माध्यम से जो पिछड़े क्षेत्र की गरीब बालिकाएं थी जो शिक्षा ग्रहण करने से छूट गई थी, ऐसी बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना को स्थापित किया गया और ये विद्यालय प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया। हमारे जो ब्लॉक हैं, छोटी इकाई होती हैं, ऐसे ब्लॉकों में स्थापित किया गया जहां पे शिक्षा काफी पिछड़ी हुई थी, जहां पे हमारी शिक्षा का स्तर काफी निम्न स्तर का था। वहां पे बालिकाओं की शिक्षा किसी कारण से या आप कह सकते हैं विद्यालय की मात्रा कम होने के नाते या सुविधाओं के अनुपस्थित होने के कारण या अन्य किसी माध्यम के कारण या गरीबी वगैरह के कारण जो शिक्षा नहीं बालिकाएं ग्रहण कर पा रही थी, तो ऐसी बालिकाओं को शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इस आवासीय विद्यालय योजना को लागू किया गया। अब अगर हम देखें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 2004 में ही अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी वर्ग की बालिकाओं के लिए ऐसी बालिकाएं जो दूर दराज से थी, उनके पास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उपस्थित थे, तो ऐसे ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना की स्थापना की गई। यह पूर्ण रूप से आवासीय है, जिससे बालिकाओं को रहने, खाने पीने की किसी भी प्रकार की समस्या उपलब्ध न हो सके। तो 2004 में इस विद्यालय की स्थापना की नींव रखी गई थी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत सबसे पहले दो अलग-अलग योजनाओं के रूप में किया गया था, जिसमें सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान और बालिकाओं के लिए एक उच्च शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना की या महिला समाख्या योजना के रूप में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2007 से इसे समग्र रूप से लॉन्च कर दिया गया या इसको मर्ज कर दिया गया दोनों योजनाओं को और पूर्ण रूप से इसका नामकरण कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की, तो ये जो विद्यालय योजना है यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना, जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना। तो इसमें जो प्रवेश होता है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं होती हैं, उनकी संख्या 75% होती है
और हमारे जो 25% विद्यार्थी जो होते हैं वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएं होती हैं। ऐसी बालिकाओं को इसमें प्रवेश दिया जाता है। अर्थात हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना में जो कक्षा 6 से 8 तक की जो शिक्षा दिया जाता है, ऐसे विद्यालय में 100% बच्चे होते हैं। 100% का मतलब इसमें 75% हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं तथा 25% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसी बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में प्रवेश दिया जाता है और उन्हें 6 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यह शिक्षा एकदम पूर्ण रूप से आवासीय शिक्षा योजना होती है। अब अगर हम देखें तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो स्थापना किया गया 21 क्षेत्रों में किया गया। चूंकि हर क्षेत्र में नहीं किया जा रहा था तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया था। तो ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग अधिक हो और उनमें महिला साक्षरता की दर निम्न हो और स्कूल की संख्या भी कम हो, जहां या आप कह सकते विद्यालय की संख्या कम हो या विद्यालय अगर उपलब्ध भी हो तो काफी दूर हो, या आप कह सकते हैं कि किसी परिस्थिति के कारण या पारिवारिक कारण से या गरीबी के कारण ऐसी बालिकाएं शिक्षा को ग्रहण करने से दूर हो, तो ऐसी बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना किया गया। ऐसे क्षेत्र जहां निम्न महिला साक्षरता दर हो, निम्न महिला साक्षरता दर जहां पे बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने से दूर रहती हो या किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, जो भी समस्याएं या विद्यालय की अनुपस्थिति के कारण या परिवार का किसी प्रकार का भय, डर है कि नहीं बालिकाओं को विद्यालय में दूर होने के नाते भेजा नहीं जा सकता या प्रतिदिन उनको भेजना सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे कारणों को दूर जहाँ पे उपलब्ध है ऐसे ब्लॉकों में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। ऐसे क्षेत्रों में हमारे ऐसे विद्यालय की स्थापना की गई। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ निम्न महिला साक्षरता दर हो या ऐसे क्षेत्र जहाँ छोटे और बिखरे हुए निवास हो, वहां स्कूल की स्थापना न हुआ हो, तो ऐसे स्थानों पर भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना तो किया गया। अब हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर के ऐसे विद्यालय को स्थापित किया गया था। तो उनके उद्देश्यों के बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में जीवन गुजारने वाली अभिभावक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब ऐसे परिवार जहां पे बालिकाओं का जीवन स्तर औसत से निम्न हो और विपरीत परिस्थिति हो, शिक्षा ग्रहण करने में वे अक्षम हो, ऐसी बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। माता पिता और अभिभावकों को समझाना और प्रेरित करना कि वे बालिकाएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भेज सके। हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसी बालिकाओं को प्रवेश दिलाना इनका उद्देश्य था जो जिसके कारण से उनके माता पिता उन्हें किसी कारण से विद्यालय में प्रवेश नहीं दे पा रहे थे। उनको अंदर भय था, डर था कि बाहर जाने से हमारी बालिकाएं सुरक्षित रहेंगी या नहीं। तो उनके भय को दूर करने के लिए शिक्षक के द्वारा उन्हें मोटिवेट किया गया, प्रेरित किया गया और उन्हें बताया गया कि नहीं है एक पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है, इसमें से सुरक्षा और संरक्षा की पूरी उनकी विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे विद्यालयों में रह करके आपकी बालिकाएं अच्छे स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। तो ऐसे विद्यालय का एक बालिकाओं को शिक्षा मुहैया कराना इस विद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य था। ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर, जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर हो। ऐसी बालिकाएं जो 10 वर्ष से ऊपर हैं लेकिन किसी कारण से या प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण उन्होंने कर लिया लेकिन अपव्यय और अवरोधन के नाते उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गई हैं और उनकी उम्र 10 वर्ष हो गई है, तो ऐसी बालिकाओं को प्रवेश दिलाना भी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था, ताकि हमारी जो बालिकाएं हैं पूर्ण रूप से शिक्षित और साक्षर बन सके। एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति और समुदाय पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ समुदाय ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स, जैसे घुमंतु परिवार के जो लोग होते हैं, कभी इस एक साल यहाँ पे रहेंगे, हर साल विचरण करते रहते हैं, तो उनकी
बच्चों के पूर्ण रूप से देखभाल की जिम्मेदारी वे अपने बच्चों को, क्योंकि वे घुमंतु होते हैं, दर दर अपने जीवन यापन के लिए यहाँ वहाँ स्थानांतरित होते रहते हैं, तो उनके बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए उन्हें विद्यालय में रजिस्टर्ड कराया जाता है, आवासीय विद्यालय में, जिससे वे विद्यालय परिषद में ही रह करके शिक्षा ग्रहण कर सके और वहीं पे रहें, खान पान सब चीज करें और शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे उनके पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और बालिका की शिक्षा पूर्ण रूप से लगातार चलती रहे। तो ऐसी बालिकाओं को भी शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब देखा जाता है कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा मुफ्त में क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना कर दिया, अपने उद्देश्य को बता दिया, तो इस योजना के माध्यम से सरकार ने हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को क्या क्या कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उन सुविधाओं के बारे में हम देखते हैं। जैसे बालिकाओं को आवास उपलब्ध कराना, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आवासीय व्यवस्था है, यहाँ पे बालिकाओं को निःशुल्क रहने के लिए आवास की व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पे बालिकाएं पूर्ण रूप से स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन करती हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पे अपना वक्त भी बिताती हैं और शिक्षा ग्रहण करती हैं। पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से छात्राओं को पुस्तक तथा उससे संबंधित जो भी शिक्षण सामग्री होती है वो भी उन्हें निःशुल्क मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, निःशुल्क वितरण कराया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े और उनके शिक्षा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। इसके साथ ही साथ ऐसी बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सीजन के हिसाब से उन्हें ड्रेस कोड भी दिया जाता है, ठंड में स्वेटर वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है, मोजा, और खेलने खाने पीने की भी व्यवस्था कराया जाता है। और आपसे बताएं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के द्वारा दैनिक उपयोग वस्तुएं जैसे साबुन, तेल, तौलिया, टूथपेस्ट, कंघा, नैपकिन आदि जो भी सुविधाएं होती हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। और प्रतिमाह 100 रुपया बालिकाओं के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराया जाता है, जो उनकी कुछ जरूरतमंद चीजों को पूरा किया जा सके। और इसके अतिरिक्त बालिकाओं के खाते में 100 रुपया प्रतिमाह जमा कराया जाता है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं वे उन्हें उपलब्ध हो सके। दैनिक आवश्यकता की चीजें इन द सेंस की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण कराया जा सके। अब इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की क्या विशेषताएं हैं हमने देखा, तो इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्राथमिकता प्रदान करता है। कहने का मतलब जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना जो हमारी चलाई गई है, ये पूर्ण रूप से शुरुआत में ही कह दिया जाता है कि यह जो योजना है ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य से या आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, और उन पर यह विशेष ध्यान देता है। ऐसी बालिकाएं जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, जनजाति से संबंधित हैं और पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें ऐसे विद्यालयों में प्रवेश के लिए 75% सीटें आरक्षित की गई हैं और उन्हें उसमें प्रवेश दिया जाता है। बाकी जो 25% सीट हमारी बचती है विद्यालय में, ऐसे विद्यालयों में जो 25% सीट है वे आर्थिक रूप से कमजोर या सामान्य से कम आर्थिक रूप से जो कमजोर, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी बालिकाओं के लिए 25% सीट आरक्षित की गई है। इस योजना में सभी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था किया जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ उन्हें ठहरने मतलब आवास के साथ साथ भोजन और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों में 75% एससी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समूह में आती हैं। बाकी
25% सीटें बीपीएल परिवार की लड़कियों के लिए आरक्षित है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सीटें इसमें होती हैं 100% अगर सीट है तो इसमें 75% सीट, 75% सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। बाकी जो 25% सीट है वो बीपीएल मतलब आप कह सकते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो वर्ग आते हैं, चाहे वे सामान्य कैटेगरी के हों या किसी अन्य कैटेगरी के हों, ऐसी बालिकाओं के लिए भी उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक केंद्र सरकार की एक सफल योजना मानी जाती है, जो काफी कारगर और चल रही है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 750 विद्यालय चल रहे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। और हमारे अगर देश की बात करें तो वर्तमान समय में कुल 27 राज्यों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हमारा सफल योजना माना जा रहा है और लगातार सरकार का इस पे योगदान भी रहा है। इससे संबंधित और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।